हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है। गुलाब में बहुत सुंदर ग्रोथ होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है दोस्तों, टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, इसलिए पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी खासी मात्रा में अभी फ्लावरिंग कर रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पौधा जो है दोस्तों धीरे धीरे उसकी देखभाल हमें अच्छे से करनी होगी। साथ ही जो है दोस्तों अपने पौधे को उस समय पे न्यूट्रिशन भी उसी तरीके से देना होगा, बहुत सारे केयर करने होंगे, क्योंकि आने वाला गर्मी का जो समय है ये इस पौधे के लिए डोरमेंसी समय होता है, सुस्त अवस्था वाला समय होता है। अगर आप अपने पौधे की उस समय पे सही देखभाल नहीं करते हो, सही न्यूट्रिशन नहीं देते हो, तो आप लगातार से अपने पौधे में कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं ले पाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सके, साथ ही जो है दोस्तों लगातार से पूरे गर्मी फ्लावरिंग ले सके, और किस तरीके से आप अपने पौधे को बचा के रख पाए। क्योंकि ये जो गर्मी का समय है दोस्तों, इस समय पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बहुत सारे लोगों के गार्डन में जो है दोस्तों गुलाब के पौधे ख़राब हो जाते हैं। जो लोग होते हैं, वो जो बिगनर्स होते हैं खास करके, वो सालों साल अपने गुलाब के पौधे को नहीं चला पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी के लिए कुछ डिटेल जानकारी बताने वाली हूँ कि आपको पौधे की कैसे देखभाल करनी है और कौन सा खाना अभी आपको आपके पौधे में देना है, खास करके पूरे गर्मी भर, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और आने वाले समय में भी कुछ इस तरीके से लगातार से फ्लावरिंग करता रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे की देखभाल कैसे करनी है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये जो पौधा है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग पौधा होता है। इसे आपको विशेष तौर पे खाद देने के साथ साथ खास करके इस पौधे की हमें देखभाल बहुत ही अच्छी से करनी होती है, तभी हम इस पौधे में अच्छी खासे फ्लावरिंग ले पाते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों न्यूट्रिशन खाद, जो कि मैंने यहाँ पे बना के तैयार करके रखा हुआ है। ये हमारा न्यूट्रिशन जो आज हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस खाद को हमने बिल्कुल ही जैविक चीज़ों से, अपने घर के ही चीज़ों से बना के तैयार किया है दोस्तों। सिंपल से चीज़ों से बना के तैयार किया हुआ है, जिसमें हमें 1 रुपये की भी खर्च नहीं लगी है। हमारे घर के कचरों से ही ये जो हमारा खाद है दोस्तों, ये बन के तैयार हुआ है और हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव सा खाद बना है। यहाँ पे हमने किन किन चीज़ों से खाद बनाया हुआ है और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो हमने लिया है, यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं, ये है आपके घर में मिलने वाले खीरे के छिलके। खास करके आने वाले गर्मियों में और अभी से आप अपने घर में खीरे का इस्तेमाल जो है दोस्तों करना स्टार्ट कर दिए हो, तो उनके जो छिलके हैं उनको आप फेंक दिया करते हो। उनके छिलके को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं एक लिक्विड खाद बना के इसका इस्तेमाल आप सभी को बताना चाहूँगी। तो इसका लिक्विड खाद बनाने के लिए यहाँ खीरे के छिलके को हमने जो है दोस्तों कम से कम यहाँ पे हमने 250 ml इतना पानी लिया हुआ है और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आधा खीरे का छिलका डाला हुआ है, क्योंकि खीरे के छिलके में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिका, फाइबर जैसे पोषक तत्व होती है, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका जो बनता है दोस्तों, ये मिट्टी की संरचना को सुधार करती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे की फल फूल लाने की संख्या को बढ़ाती है और कीटों से बचाने में भी मदद करती है। पोटेशियम और फास्फोरस की उच्च मात्रा होने के कारण ये जो है वो पौधे की संपूर्ण विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये पोषक तत्व की कमी को दूर करके आपके फूलों वाले पौधे में ढेरों सारे फूल खिलाने में मदद करता है, फलों वाले पौधे में फल लाने में मदद करता है, फल फूल की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। इस छिलके में जो है दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से दूर रखने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आने वाले डोरमेंसी पीरियड में आपको आपके पौधे को विशेष तौर पे कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना होगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे जो आपका पौधा है वो कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा कीटनाशक का भी काम करता है दोस्तों, और ये मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व प्रदान करने वाली जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो एंजाइम्स होती हैं, उनको फीड करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सबसे पहला चीज़। और यहाँ पे हमने दूसरा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। तो दूसरा जो चीज़ यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है दोस्तों, वो भी आपके किचन में मिलने वाली सिंपल सी चीज़ है। क्या है वो है लहसुन के छिलके। लहसुन के जो छिलके हैं दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। विशेष तौर पर इसमें भी फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होती हैं जो कि, और लहसुन के छिलके में मौजूद जो एलिका होती है
दोस्तों एलिशीन होती है वो आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में, एफिड्स वगैरह से बचाने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि मिट्टी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने में अच्छा खासा मदद करता है। इसमें पोटेशियम फास्फोरस के कारण पौधे की जड़ों में विकास होती है, फल और फूलों की संख्या को बढ़ती है, फूलों का विकास अच्छे से होता है, पौधे का ग्रोथ अच्छे से होता है और ये मिट्टी की पीएच को संतुलन करने में भी बेहतर तरीके से मदद करता है और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करने में भी अच्छा खासा मदद करता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर है। और तीसरा जो चीज़ यहाँ पे हमने दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, वो है ये प्याज का छिलका। प्याज का छिलका विशेष तौर पे एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है दोस्तों। ये पौधे में रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही इसमें भी पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए उसके फूलों को आकार को बढ़ाने में, ढेरों सारे कलियां बनाने में और ये मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे जड़ों की विकास तेजी से होती है। और इसमें सल्फर पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि पौधे को फंगल और कीटों से बचाने में मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करने में मदद करता है जिससे पत्तियाँ चमकदार होंगी और हरी भरी बनी हुई रहेंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 चीज़ों से बना के हमने न्यूट्रिशन को बनाया है दोस्तों। और तीनों चीज़ों का जो ये न्यूट्रिशन बना है इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे पौधे में देना है, अब चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। दोस्तों अब इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल पौधे में कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं इस पौधे में किस तरीके से एक छोटी सी नई बेसल्स निकल के आ रही है। अभी विशेष तौर पे जो है दोस्तों पौधे में बहुत सुंदर नई नई शूट्स हो रही हैं, नई नई बेसल्स निकल के अभी के समय पे आ रही हैं। तो पौधे को अभी न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन खरपतवारों को जो उगे हुए हैं इनको हटाते हैं और इनको कोशिश करो आप कि इसको पूरे नीचे रूट से आप उखाड़ो। देख सकते हैं अगर ये नीचे के रूट से अगर आप इसको नहीं उखाड़ते हो दोस्तों तो ये फिर से यहीं से उग के आ जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे भी आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसको नीचे से आपको हटाना है। ये काम आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो खरपतवार वगैरह हटे थे उनको तो हटा दिया है और सूखे हुए पत्तियों को भी हम यहाँ से हटा लेंगे और मिट्टी की करेंगे थोड़ी सी गुड़ाई। अभी मिट्टी देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी सूखी हुई है। पौधे में भी लिक्विड खाद हम लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद इस लिक्विड खाद को हम लोग सबसे पहले फ्रेश पानी में डाइल्यूट करेंगे। तो इस खाद को बना के हमने इन छिलकों को डाल के जो है दोस्तों कम से कम 1.5 दिन हो चुका है। मैंने इनको इसमें जो है वो डाल के रखा हुआ था। तो ये जो लिक्विड है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना है। तो आधा लीटर पानी में हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये 100 से 200 ml ही होगा हमारा फ्रेश पानी। तो छिलके गमले में नहीं जाने चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। इसलिए आप छन्नी के सहायता से भी छान सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी इसको इस तरीके से छान सकते हो। देख सकते हैं एक भी छिलका जो है दोस्तों हमारा गमले में नहीं जा रहा है। तो हमने बना लिया है इसका जो है वो डाइल्यूट। अब ये जो है दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन है। इसको आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में दे सकते हो। बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक खाद है, आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्व प्रदान करता है और आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव काम करता है। सिंपल से तरीके से न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है, लेकिन पौधे में फ़ायदे इसके 1 नंबर के आते हैं। तो घर के घर में जो निकलते हैं दोस्तों छिलके, उनको आप वेस्ट बिल्कुल भी ना समझो, उनको आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे में दे के अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। इस तरीके से 15 दिन में एक बार आप इस न्यूट्रिशन को दे सकते हो। देख सकते हैं न्यूट्रिशन किस तरीके से पौधा जो है वो एब्जॉर्ब किया है। और विशेष तौर पे गुलाब के पौधे में आपको जिस चीज़ का ध्यान देना होता है दोस्तों वो होता है उसका ड्रेनेज आपको कभी भी इस पौधे का ख़राब नहीं रखना है। अगर पानी आपके गमले में जमा हो रही है तो आपको उसके ड्रेनेज को अच्छा कर लेना है। नीचे से ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके अच्छे से जो दोस्तों ड्रेनेज होल आपको अच्छा करके रखना है ताकि पौधा जो है वो आपका ख़राब ना हो। ये बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग प्लांट होता है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आप अपने पौधे में करते हो तो पौधे आपके बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ड्रेनेज का तो विशेष तौर पे ध्यान देना ही है। साथ ही पौधे की कटाई छटाई पे ही भी विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। जो भी फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं उनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। इनको आपको पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे ही आप पौधे की कटाई छटाई करोगे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, पौधे में लगातार से नई ग्रोथ आएंगी और पौधा आपको लगातार से फूल और कलियाँ देगा। इसलिए इस तरीके से पौधे की कटाई छटाई भी समय समय पर करते रहे। धूप की अगर बात करूँ तो मॉर्निंग के टाइम पर ही आपको कम से कम जो है वो मॉर्निंग के टाइम पर 4 से 5 घंटे का धूप अगर आप अपने पौधे को दिला देते हो
तो वो काफ़ी है। दोपहर के धूप में अगर बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप हो रही है तो उस धूप से आपको आपके पौधे को बचाना है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। डेली ही पानी का स्प्रे पौधे में करना ही करना है, लेकिन गमले में ओवर वाटरिंग करने से आपको बचना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको आपके पौधे में ध्यान देना है। आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा सुंदर ग्रोथ करेगा और ढेरों सारी फ्लावरिंग भी आपको आपके पौधे में आने वाले समय में मिलेगी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन बना के आप अपने पौधे में दे के अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं दोस्तों। और मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।